आज पूरे देश के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर बिरसा मुंडा जिंदा है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं बिरसा मुंडा जैसा काम। पहले गुस्से और हथियार से मारा जाता था। आज की सरकारें आजाद भारत में प्यार से और नीति से मारने का काम कर रही है। बिरसा मुंडा जी का वंशज, उनकी कौम, उनका समुदाय और देश के मूल मालिकों की स्थिति आज भी दयनीय होती जा रही है। ये बड़े दुख की बात है। देश में राजतंत्र है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र की चाबी जनता के पास है। ये क्रांति है और ये लड़ाई झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के सब लोग मिलकर लड़ेंगे और ये लड़ाई हथियार से नहीं, कलम से और वोट से लड़ने की जरूरत है। ये लड़ाई बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की जय। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की जय। आप सभी को आज बिरसा मुंडा की धरती पे, इनके जन्मस्थली पे मुलाकात करके मैं महसूस कर रहा हूं कि आज आप लोग शांति रख लो, 2 मिनट शांत रहेंगे प्लीज। आज इस समय में बिरसा मुंडा जी के वंशज, इनकी तीसरी पीढ़ी और उनका पूरा परिवार, इस गांव से पहुंचे हुए सारे वरिष्ठ जन, भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के स्थानीय जिला कार्यकारिणी, समस्त सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, पत्रकार बंधु हैं। आज हमारा यहाँ पर आना और आपसे मुलाकात करना, ये संजोग जो हुआ, आज यहाँ पर हम आए, आपसे मुलाकात की, ये बिरसा मुंडा जी के कर्मों की वजह से हुआ है। उन्होंने समुदाय के लिए, जल जंगल जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ी, उनकी वजह से ये संजोग बैठा है। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते तो आज हम मुलाकात आपस में नहीं करते। एक राजस्थान का आदिवासी सांसद, आदिवासियत की भावना के होने के नाते, साथ ही मानवता की भावना होने के नाते मैं आज आपके बीच में आया हूं। बिरसा मुंडा जी ने जन्म यहाँ लिया, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जो तात्कालीन जो समय था, और आज पूरे देश के अंदर, दीदी कुछ ला रहे हैं, क्रांतिकारी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आगे काफी कार्यक्रम है, समय हो रहा है, लेकिन मन कर रहा है कि यही घंटा 2 घंटा रुक जाए। बिरसा मुंडा जी ने किस उद्देश्य से लड़ाई लड़ी थी? उस समय बिरसा मुंडा जी के साथ में जो लोग थे, उनको हम योद्धा कहेंगे, जिन्होंने बिरसा मुंडा जी को साथ दिया था। इन सब का उद्देश्य क्या था? इनके विचार क्या थे? आदमी को मजबूत विचार और उसका संघर्ष मजबूत बनाता है। तो 25 साल की उम्र में, मतलब ये 16-17 साल की उम्र में उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया होगा। इन्होंने कितना सोचा होगा, कितना अत्याचार देखा होगा उस समय। जब पैदा हुए होंगे, समझदार हुए होंगे, तब से उन्होंने अंग्रेजों की, सामंतवादियों की जो तानाशाही थी, जो अत्याचार था, उन्होंने समझा होगा, उसको महसूस किया होगा, उन्होंने आसपास देखा होगा।
उन्होंने इन जंगलों को समझा होगा, इस माटी को समझा होगा, और इसके बाद इनके अंदर एक भावना जागी कि मुझे मेरे देश के लिए, मेरी इस माटी के लिए, मेरी कौम के लिए लड़ना है। और किससे लड़ना है? जो बाहर से आके इस माटी को, इस कौम को, इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ना है। ये विचार आए होंगे, और ये विचार आने के बाद उन्होंने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ते हुए बलिदान दिया, उन्होंने अपनी जान गंवाई। और आज पूरे देश के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर बिरसा मुंडा जिंदा है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं बिरसा मुंडा जैसा काम करूं। इस कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आप उधर उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, असम, त्रिपुरा चले जाएंगे, वहां का आदिवासी जो क्रांतिकारी आदिवासी है, सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ महिला है या पुरुष है, उनका बच्चा भी पैदा होता है तो उनका नाम भी आज बिरसा रख रहे हैं। आज मैंने राजस्थान के अंदर कई बच्चे ऐसे देखे, कई स्कूलों में जाते हैं हम, कई अभिभावकों के, तो बच्चों ने, उनके अभिभावकों ने उनका नाम बिरसा रखा है। तो इस कम उम्र में उन्होंने अपना त्याग दिया, लेकिन आज भी वो जिंदा है। वो इसलिए कि अपनी कौम के लिए लड़े। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये देश आजाद हो गया। आजाद देश के अंदर भी बिरसा मुंडा जी का वंशज, उनकी कौम, उनका समुदाय और देश के मूल मालिकों की स्थिति आज भी दयनीय होती जा रही है। यह बड़े दुख की बात है। पहले गुस्से और हथियार से मारा जाता था। आज की सरकारें आजाद भारत में प्यार से और नीति से मारने का काम कर रही है। क्या कर रही है? नीतियों से मारने का काम कर रही है। अंग्रेज लोग, राजा रजवाड़े लोग, मुगल लोग लठ से, हथियार से अत्याचार करते थे हम पे, और आज की सरकारें प्यार से, कलम से अत्याचार कर रही है। किससे अत्याचार कर रही है? कलम से, कागजों में मारने का काम कर रही है। उस समय का तात्कालीन अत्याचार हमको दिखता था, हमको महसूस होता था, लेकिन आज की सरकारें इस देश का जो मूल मालिक है, आदिवासी समुदाय के साथ जो अत्याचार कर रही है, वो कलम और कागजों, नीतियों में कर रही है, जो हमें दिख भी नहीं रहा है और महसूस भी नहीं हो पा रहा है। पता ही कई समय बाद चलता है। कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसे हमारे संवैधानिक अधिकार थे, उन अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं लेटेस्ट बात बता दूंगा उसी जगह का। आज बिरसा मुंडा जी के लिए हर कोई मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा जी का जो इतिहास पढ़ाया जाता था, एनसीईआरटी की किताब में बिरसा मुंडा जी की जीवनी लिखी थी, बिरसा मुंडा जी का इतिहास लिखा था और उनके उद्देश्य उपदेश लिखे थे। वो किताब पूरे देश के अंदर सारे विद्यालय में पढ़ाया जाती थी। 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान, और उस किताब में 2024 में बिरसा मुंडा जी का इतिहास आधा चैप्टर पूरा हटा दिया और बिरसा मुंडा जी का जो उपदेश था, उस उपदेश को हटाने का काम किया। पता चला किसी को? क्या ये अत्याचार नहीं है? ये क्या हमारे अधिकारों, हमारे इतिहास का हनन नहीं है? लेकिन हमने विरोध नहीं किया क्योंकि हमको पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने कलम और कागजों से मारा, नीतियों से मारा, हथियार से नहीं मारा। तो हमें जो अत्याचार हो रहा है, जो कलम और कागजों में और नीतियों से अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को समझने की जरूरत है। सरकारें लाभ के लिए, लालच के लिए छोटी मोटी योजना दे के हमारी बहन बेटियों को, हमारे युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को ठगने का काम करते हैं। राज्य में सरकार अभी मैया योजना लाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आई कि नहीं आई योजना? एक केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश में ये लाडली बहना के नाम से योजना लाए, अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन आप
इस समुदाय के जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये सवाल है हमारा। आप यहां पर पैसा एक्ट लागू क्यों नहीं कर रहे हो, आप बिरसा मुंडा जी के जो उद्देश्य थे और बिरसा मुंडा जी के गांव में विकास क्यों नहीं कर रहे हो, ये हमारा उनसे सवाल है। आज ये मौसम भी सुहाना हो गया ऐसा लग रहा है, प्रकृति अपन पे, प्रकृति कुदरत, बिरसा मुंडा जी भी कुदरत को अपना भगवान मानते थे, अपना जीवन मानते थे, अपना परिवार मानते थे। तो कुदरत भी आज खुश होगी इसलिए बारिश आ रही है ऐसा लग रहा है। ये क्रांति है और ये लड़ाई झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के सब लोग मिलकर लड़ेंगे और ये लड़ाई हथियार से नहीं कलम से और वोट से लड़ने की जरूरत है। ये लड़ाई, पहले की लड़ाई हथियार से लड़ी जाती थी, आज की लड़ाई कलम और वोट से लड़ी जा रही है। इसलिए आप सभी को मजबूत होने की जरूरत है। ये समुदाय भोला भाला रहा और भोले भाले लोगों को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया है उन लोगों ने आज तक। हमारा समुदाय, हमारे जो गरीब तबके का, इस देश का एसटी एससी ओबीसी जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो बोला रहा, उसको ठगने का काम किया है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर ठगा गया है तो हमारे आदिवासी भाइयों को ठगने का काम किया है इन लोगों ने। आज मैं आप दिल से स्वागत कर रहे हो, दिल से विश्वास कर रहे हो मेरे पे, लेकिन कई नेता ऐसे आते हैं, कई पार्टियां ऐसी आती है, दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। जैसे कि कर रहे बिरसा मुंडा जी का आके दर्शन कर रहे हैं और उधर दिल्ली में जाके बिरसा मुंडा जी का एनसीईआरटी से चैप्टर हटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनकी पहचान करने की जरूरत है। हथियार लेके दुश्मन आ रहा था, दिख रहा था, लेकिन कलम लेके जो दुश्मन आ रहा है हमारे बीच में, उसको पहचानने की जरूरत है कि ये दुश्मन हमको नीतियों कानून में मारने का काम कर रहा है, जो कलम लेके आ रहा है, जो कागज लेके आ रहा है। इसलिए आपकी हर लड़ाई को भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से लड़ने का काम करेगी। आपको एकजुट होने की जरूरत है। कंधे से कंधा मिला के बिरसा मुंडा जी संघर्ष करके गए, लेकिन उनके सपने आज भी अधूरे हैं, वो अपन पूरा करने का काम करेंगे सब मिलके। साथियों, समय काफी हो रहा है। उधर हमारे स्टेडियम में, पेवेलियन में बैठे हुए सारे भाइयों और नारी शक्तियों, हमारी बहन बेटियों से भी कहना चाहूंगा कि हमें बिरसा मुंडा जी के उपदेशों पे चलना है। हमारे जो संवैधानिक अधिकार है जो नहीं मिल रहे हैं, उसकी लड़ाई हमें संवैधानिक तरीके से लड़ने की जरूरत है। और वो लड़ाई हथियार से नहीं, वो लड़ाई कलम से लड़ेंगे, वो लड़ाई वोट से लड़ेंगे। और ये चुनाव अभी आ रहा है, अब इसको एहसास कराना है कि इस देश में राजतंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की चाबी जनता के पास है। किसके पास है? आपके पास। और वो चाबी किसमें? हर 5 साल में लगती है, वोट के रूप में। ये वोट है, वो क्या है? इस लोकतंत्र की चाबी है ये, उसका सही इस्तेमाल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की, बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की। सबको जय जोहार। उल गुलाम जिंदाबाद।